सोचो भाई, अगर मार्स पे भी कभी अर्थ जैसी हवा होती, पानी होता और लाइफ सब अच्छी तरीके से जी रहे होते। लेकिन आज मार्स एक डेड प्लैनेट बन चुका है, ना हवा, ना पानी और ना ही लाइफ। अब नासा एक मिशन भेज रहा है जिसमें पता चलेगा कि मार्स से अपना एटमॉस्फेयर खोया कैसे, और इस मिशन का नाम होगा एस्केपेड। अब जानते हैं मार्स का जो एटमॉस्फेयर है, जो हवा है, वहाँ का क्लाइमेट है, वो गया कहाँ। मार्स पे पहले एक थिक एटमॉस्फेयर था, मतलब हवा ज़्यादा थी और टेम्परेचर नॉर्मल था। लेकिन टाइम के साथ उसकी मैग्नेटिक शील्ड ही खत्म हो गई। जब ये शील्ड खत्म हो गई तब सूरज की सोलर वाइंड ने मार्स की हवा को स्पेस में से ही उड़ा दिया। अब जानते हैं एस्केपेड मिशन है क्या। नासा ने दो छोटी छोटी स्पेस क्राफ्ट बनाई है, ब्लू और गोल्ड। ये दोनों मार्स के आसपास घूमकर ये चेक करेंगी कि मार्स के आसपास गैसेस कितनी बची है, सूरज से आने वाली एनर्जी उनके ऊपर क्या इफेक्ट डालती है, और क्या मार्स फ्यूचर में दोबारा हवा बना सकता है। इस मिशन का पूरा नाम है एस्केप एंड प्लाज्मा एक्सेलरेशन एंड डायनामिक्स एक्सप्लोरर्स। अब जानते हैं कि सोलर स्टॉर्म्स क्या करती हैं। सूरज कभी कभी सोलर स्टॉर्म्स भेजती है, जिसे हम एनर्जी की लहरें भी बोल सकते हैं। अर्थ पे तो मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए ये स्टॉर्म हम तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन मार्स पे ऐसी प्रोटेक्शन नहीं है जिससे हर स्टॉर्म उसकी हवा का थोड़ा थोड़ा हिस्सा उड़ाकर ले जाती है। ये मिशन चेक करेगा कि ऐसी स्टॉर्म से मार्स का कितना नुकसान होता है। अब जानते हैं कि ये मिशन कैसे काम करेगा। दोनों स्पेसक्राफ्ट मार्स के आसपास अलग अलग हाइट पर घूमेंगे। एक मार्स के पास से थोड़ा डेटा लेगा और एक दूर से लेगा डेटा। दोनों स्पेसक्राफ्ट मिलकर एक 3D मैप बनाएंगे, जिससे साइंटिस्ट समझेंगे कि हवा उड़ी कैसे। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट 3 टूल लेकर जा रहे हैं। पहला मैग्नेटोमीटर, मैग्नेटिक फील्ड चेक करने के लिए। दूसरा प्लाज्मा डिटेक्टर, जो हवा में चार्ज पार्टिकल्स को देखेगा। तीसरा लैंगमूर प्रोब, ये हवा की गर्मी और डेंसिटी बताएगा। अब जानते हैं कि इसकी लॉन्च डिटेल्स कब कब आएंगी। ये मिशन ब्लू ओरिजिन के न्यू ग्लेन से 2026 में लॉन्च होगा और मार्स तक पहुंचने में लगभग 11 महीने या फिर 1 साल तक लगेगा। यानी दोनों प्रोब्स मार्स के आसपास 1 साल तक घूमेंगी और हर वीक न्यू अपडेट्स देती रहेंगी। अब जानते हैं कि ये मिशन क्यों जरूरी है। इससे हम जान पाएंगे कि मार्स अब जीने लायक क्यों नहीं रहा। फ्यूचर में अगर ह्यूमंस वहाँ पर गए तो उन्हें किस तरह के डेंजर फेसेस करने पड़ेंगे, और ये भी समझेंगे कि अर्थ और मार्स में डिफरेंस क्यों है। तो भाई नासा अब मार्स की हवा का राज खोलने के लिए निकला है। अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहा तो हम समझ पाएंगे कि मार्स पर दोबारा से जीवन पॉसिबल है। तो भाई इसमें तुम्हारा क्या मानना है, क्या मार्स फिर से जीने लायक बन सकता है या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं।